जय हिंद। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सूर्या करियर इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th की जो है साइंस की जो है सिलेबस क्या है। क्लास 10th की साइंस की सिलेबस जो है उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, 4 नंबर में है कार्बन तथा उसके यौगिक, 5 में है जैव प्रक्रम, छठा जो है ये नियंत्रण एवं समन्वय, 7 में है जीव जनन कैसे करता है, 8 में अनुवांशिकता, 9 में है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, 10 में है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 11 में है विद्युत धारा, 12 में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 13 नंबर में हमारा प्रतिनिधि। ये जो है क्लास 10th की जो है साइंस की जो सिलेबस है और इसको जो है पूरे चैप्टर को जो है पूरे आसानी से, चाहे ये साइंस हो मैथ हो, जो भी क्लास 10th के जो भी सिलेबस है सबको जो है अच्छी तरीक़ा से जो है आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग जो है चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो जितना भी वीडियो है उसको जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समझने से पहले जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन के बारे में जानेंगे तब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तब अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समझने से पहले हमको पहले पढ़ना है परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर हम कोई बच्चा है तो बच्चा से अगर वो बड़ा हो गया तो अपना वर्तमान रूप जो पहले जो बच्चा था अब बड़ा हुआ तो वर्तमान रूप से बदला तो वह जवान हुआ। जैसे हम पहले बच्चे थे फिर बड़ा हुए तो परिवर्तन हुआ। तो यही कह रहा है कि किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप जैसे अभी है फिर आने वाले समय में और मोटा आ जाएंगे, हो सकता है बूढ़ा हो जाएंगे, तो क्या होगा परिवर्तन होगा। हमारे शरीर में बहुत ही परिवर्तन होता है, आप पूरे ब्रह्मांड में भी बहुत परिवर्तन, हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। तो जैसे देखिए बर्फ़ का पिघलना भी एक परिवर्तन है, फलों का पकना, रोटी का बनना, लोहा में जलना। कहने का मतलब ये तो छोटा एक दो एग्जाम्पल दिए, मतलब जो भी सामने में चेंजेज होता है परिवर्तन, वो परिवर्तन। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है बदलना। कोई भी चीज़ बदला तो वह वहाँ पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ या कहिए कि दूसरा नाम ही कहिए, वो क्या हुआ, बदलना हुआ। तो परिवर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था, रंग, अवस्था, आकार तथा आकृति में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए भौतिक परिवर्तन जो है वैसा परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक भौतिक अवस्था का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ जो है उसमें जो है रंग में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन, आकृति में जो है परिवर्तन हो गया, वो जो है भौतिक परिवर्तन हुआ। कहने का इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब हुआ जैसे कि कोई भी चीज़ बदला, कोई भी चीज़ को जैसे हम बदले, यदि बदला फिर वह बदले हुए चीज़ अगर पुनः जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में आ जाता है तो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे देखिए बर्फ़ का पिघलना, यदि बर्फ़ जो है पहले जो पानी था, पानी जो है जमा, तो जमा तो क्या हुआ, बर्फ़ बना। अगर बर्फ़ जो है उसमें हीट देंगे तो वो क्या हुआ, पिघलेगा। तो फिर जो है क्या हुआ, पानी फिर मूल अवस्था में आ गया। तो पानी से हम बर्फ़ बनाएंगे, बर्फ़ से फिर हम पानी बना सकते हैं। मोम का पिघलना, मोम का जो है पिघलेगा तो मोम पिघला फिर उससे जो है मोम बना सकते हैं। जैसे पानी का गर्म करना, अगर हम पानी को गर्म करते वो वाष्पित होता है तो फिर वाष्पित अगर ऊपर रख दे तो उसमें भी उसको भी जो है ऊपर अगर घेरे तो वो भी पानी में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर वह हवा में उड़कर ऊपर जाएगा, फिर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसा परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिसको मूल अवस्था में वो बदला फिर ओकर मूल अवस्था में फिर चला आता है तो वो भौतिक परिवर्तन हुआ। नहीं हुआ तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन के डिफिनेशन जानेंगे आगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है वैसा परिवर्तन होता है जिसके कारण कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है और जो पूर्ण रूप से जो है बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो पूर्ण रूप से बदल जाता हो और जो है पूर्ण रूप से बदल कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे जो है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में जो है नया पदार्थ का निर्माण करता है लेकिन पूर्ण रूप से बदलता नहीं, फिर जो पुनः मूल अवस्था में आ जाता है अगर लाना चाहे। लेकिन ये जो है इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन में जो है मतलब पूर्ण रूप से बदल जाएगा और जो है फिर मतलब जो है फिर नया पदार्थ निर्माण करेगा, फिर मूल अवस्था में फिर नहीं आएगा। जैसे दूध का फटना,
अगर जैसे दूध फट गया तो फटा हुआ दूध को जो है फिर हम किसी भी तरीका से हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूध फट गया तो दूध फट ही गया, उसको जो है पुनः दूध में हम नहीं ला सकते हैं। जैसे दही का जमना, यदि दूध जैसे दूध से हम दही में हम जमाए तो फिर दही से हम दूध में ले आ सकते हैं? नहीं होगा ऐसा। जैसे रोटी का पकना, यदि हम रोटी बनाए, रोटी को बना दिए, पूरा सेक दिए, पका लिए, तो उसको जो फिर हम आटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लोहा में जंग लगना, जैसे लोहा में जंग लगा फिर जो है उसको जंग लगे हुए को फिर हम लोहा में नहीं बदल सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन जो है इसको मूल अवस्था में जैसे था उसी अवस्था में नहीं लाएंगे तो वैसा रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन का ही अगर कहा जाए कि दूसरा नाम रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक ये परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है, क्रिया क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया गुण वाला उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए कह रहा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया गुण वाला जो है उत्पाद का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये चीज समझने के लिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे देखिए जैसे यहाँ H2 हुआ प्लस O2 मिलकर के जो है 2H2O मिला बनाया। तो कह रहा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक किसको कहते हैं? अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बना उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। इसका उत्पाद या इसका दूसरा नाम है प्रतिफल। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट, इसको जो है उत्पाद को है प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वैसा परिवर्तन है जिसमें दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलकर के एक नया गुण वाला उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे भोजन का पचना, शोषण, लोहा में जंग लगना। अब देख लिए और रिएक्शन करके जो है ये जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा जो हम आप लोगों को समझाएं तो आप समझेंगे कि जो है ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। वैसे तो आप समझिए गए कि जो रासायनिक क्रिया में भाग लेगा तो वो अभिकारक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो जिसका निर्माण होगा उसको जो है उत्पाद कहते हैं। तो ये समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद का जो है डेफिनेशन क्या है, कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या है। देखिए जैसे कहिएगा कि जैसे भोजन का पचना जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो जैसे जो चीज़ खाए हम, जो चीज़ हम खाए, मतलब चाहे वो दाल खाएं, चावल खाएं या उसमें चोखा खाएं, जो भी चीज़ खाए तो वह क्या हुआ? वो अभिकारक हुआ। जो मतलब जो है जैसे पचने में जो भाग लिया तो क्या हुआ? अभिकारक हुआ। जैसे वो हमारे गया पेट में तो वो जो है जहाँ वहाँ पाचन क्रिया हुआ, जो क्रिया हुआ, क्रिया होने के बाद जो चीज़ बना, जो भी मल द्वारा जो निकला वो उत्पाद हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे तो उसी प्रकार जो है ये अभिक्रिया जो होता है तो उसमें जो है ये चीज़ दर्शाना होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया जो हमें भाग लिया, तीर चिन्ह के इस साइड में जो वो भाग लिया, H2 प्लस O2 अभिकारक कहलाया। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो चीज़ बना तो वह क्या है? उत्पाद है। जैसे देखिए तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो भी है वो जो है अभिकारक है। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बना, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है 2H2O बना तो वह क्या है? उत्पाद है। जैसे वैसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उत्पाद कहलाता है। जिससे H2 प्लस O2 ये क्या है? वो अभिकारक है, और ये जो बना ये उत्पाद है। उत्पाद का ही दूसरा नाम है प्रतिफल है। देखिए जानेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का जो है परीक्षण का मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के जो दौरान जो है क्या क्या परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है होता है तब क्या परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और गैस में परिवर्तन होता है, मतलब गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए जैसे देखिए अवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, जैसे H2 प्लस O2 जो है ये जो है जल का निर्माण किया, तो यहाँ H2 जो है गैस फॉर्म में है और O2 भी क्या है? गैस फॉर्म में है। तो यह बनाए क्या? H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है, मतलब द्रव अवस्था में है।
तो ये जो है अवस्था में हुआ कि नहीं, ये गैस से गैस मिलकर क्या बनाया, द्रव अवस्था में बनाया। तो क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार जो है अभिक्रिया, जैसे जैसे अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, तो कभी गैस का उत्सर्जन होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, ये कह रहा है, अगला हेडिंग है, रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के जो है 3 तरीका है। पहला है वाक्य समीकरण, दूसरा है शब्द समीकरण, तीसरा है रासायनिक समीकरण। वाक्य समीकरण हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ को जो है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के फिता को जो हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको दहन करते हैं, जब जलाते हैं, तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है इसका तो देखिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये वाक्य समीकरण में लिख दिए। अगर इसी वाक्य समीकरण को अगर हम शब्द समीकरण में लिखेंगे तो उसका क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीशियम लिखेंगे और जो है प्लस का चिन्ह ऑक्सीजन देंगे, और उसके बाद जो है तीर चिन्ह दे करके दहन कर देंगे, उसका जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिए। अगर इसी चीज़ को है रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो उसका जो संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2, और इसको जो है दहन का जो है इस तरीका का जो है चिन्ह होता है। इसको जो है, इसको जो दहन करने पर क्या बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसीलिए जो है Mg प्लस O2 मिलकर के जो है MgO का निर्माण किया, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो देखिए, वाक्य समीकरण में आपको जो है कहीं पर प्लस या तीर चिन्ह का निशान तो लगाने का जरूरी नहीं पड़ा। अब वही देखिए, शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण में जो है प्लस चिन्ह दिए, तीर चिन्ह दिए, आप यहाँ पर जो है गर्म किए तो गर्म चीज़ का ये चीज़। तो इसीलिए जो है शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण में जो है लिखने के लिए, अगर शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर जो है जैसे कोई भी अभिकारक के बीच में जो है प्लस का चिन्ह, मतलब योग का चिन्ह देते हैं, और जो है अभिक्रिया जहाँ होता है तो वहाँ पर क्या करते, तीर चिन्ह देते हैं। अभिकारक के बाद जो है तीर चिन्ह लगा कर तब अभिक्रिया कराते हैं। और जो चीज़ करते हैं, दहन के दहन, यहाँ पर अगर हम पानी देंगे, जो चीज़ करेंगे यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि हम सनलाइट किए, कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा इस चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ करने के लिए, ये समीकरण करने के लिए हमको अभी दहन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहे हैं, या जो चीज़ कर रहे हैं, तब जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसमें भी उत्पाद में भी अगर 2 उत्पाद का निर्माण होता है तो उसमें भी प्लस चिन्ह का योग होता है। ये चीज़ जो है शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण में ही होता है। ये वाक्य समीकरण में होगा, वाक्य समीकरण में सीधा लिख देंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन को जो है वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, बस यही ठो हो गया। लेकिन शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए तीर चिन्ह और प्लस चिन्ह का जरूरी होता है। तो वाक्य समीकरण, शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण आप लोग को जो बता चुके हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण का जो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। देखिए, रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों वह सूत्रों की सहायता से संक्षेप रूप में प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही बात तो बताए कि उसको जो है शब्द समीकरण को जो है उसी को हम जो अगर सूत्र में संक्षेप में लिख देते तो वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। जैसे देखिए, H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो ये जो है इसका हाइड्रोजन का संकेत H2 हुआ, ऑक्सीजन का संकेत O2 हुआ, और ये जल बनाया तो जल का संकेत H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो है H2O हुआ। तो इसी जो है इसी को रासायनिक समीकरण जो है शब्द समीकरण, वाक्य समीकरण, संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को जो बनाना कैसे, मतलब बनाएंगे कैसे। रासायनिक अभिक्रिया तो है, रासायनिक अभिक्रिया को हम बनाने के तरीका कैसे है, सीखेंगे कैसे। देखिए, तो इसका एक अगर शॉर्टकट अगर फॉर्मूला जाने, प्लस बी वाई बराबर डी पी प्लस कुछ भी पी सी, कुछ भी हो सकता है। तो जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को बनाने का तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को जो बनाने का जो तरीका होता है वो देखिए, तो पहले जो हमको चाहिए कोई भी चीज़ की जो है वैलेंसी, कि जैसे कोई भी तत्व है उसका जो वैलेंसी क्या है, कोई यौगिक है उसका वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी जो है आपको आगे चैप्टर धातु में अच्छा तरीका से वो बताएंगे, वैसे भी अगर अलग वीडियो इसको बना करके डाल देंगे यूट्यूब पर। देखिए, जैसे जो है ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो Na पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज होता है। तो Ha पर जो है +1 इसका वैलेंसी जो है +1 होता है, और Cl का जो है -1 होता है। देखिए, अगर जो है Na प्लस चार्ज प्लस जो है Cl जो है OH जो है
-1 होता है। देखिए Cl -1 और जो है OH जो है, देखिए OH का जो है -1 होता है। ये आपको जो है इतना जितना इसका यूज किए इसीलिए इतना का दिए हैं। बाकी बात सबका वैलेंसी जो बताएंगे, निकालना जो है वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में भी आगे अगला वीडियो में आगे जो है बताएंगे। देखिए तो इसको जो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो इसके जो है इसके पॉजिटिव, इसके जो है नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव से मिलाएंगे, और इसके जो है इसको जो है इसके अंतिम वाला से, मतलब इसका अंतिम इसके शुरुआत वाला से और इसके शुरुआत जो है इसके अंतिम वाला से मिलाएंगे। देखिए कैसे बनता है। देखिए तो इस पर क्या चार्ज है, एक चार्ज है, इस पर भी एक चार्ज है। तो प्लस माइनस उसको कोई लेना देना है, कौन चार्ज है कोई लेना देना है, लेकिन एक है। तो इसको जो है क्या करेंगे, देखिए Na कि क्या है 1 और Cl का जो है -1, इसको इससे गुना करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब प्लस जो देखिए H का +1 OH का -1, इसके ऐसे इसके जो है इससे गुना होगा तो क्या होगा, देखिए तो NaCl और प्लस जो है H2 मतलब OH एगो H, तो 2 H एगो H2O बना। तो समझ गए बनाने का तरीका। तो देखिए इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, NaCl + H2O। देखिए यहाँ पर देखिए H2 और SO4 और KOH, तो SO4 का वैलेंसी जो है -2 होता है। देखिए तो H2 को जानिए रहे हैं कि H का जो है 1 होता है वैलेंसी पॉजिटिव है, इसका जो है SO4 का -2 होता है, और पोटासियम K का जो है +1 होता है, OH का OH का -1 होता है। तो आप जानिए रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसके जो है इसके शुरुआत जो है इसके अंत वाला से, इसके अंत जो है इसके शुरुआत वाला से। तो देखिए H2 यहाँ SO4, तो K तो पोटास, यहाँ इसका क्या हुआ -2 वैलेंसी -2, इसका कौन 1 हुआ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो K2SO4, यहाँ पर जो है OH का जो है -1, इसका 1, तो H2O। देखिए ये 2 का इसका कोई मायने नहीं है, ये 2 का कोई लेना देना नहीं है, और ये 2 जो है इसका कोई लेना देना, मेन जो है इसका वैलेंसी से कोई लेना देना होता है। इसका यहाँ पर 2 है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए जैसे NaCl + AgNO3 है, तो इसके शुरुआत वाला जो है इसके अंत वाला से, इसके अंत वाला जो इसके शुरुआत वाला से। तो देखिए तो इसका Ag का क्या होता है, Ag का +1 होता है, वैलेंसी Ag का +1, और जो है Cl का जो है -1 हुआ, तो माइनस आप प्लस जो कटिए ना गया जी, तो AgCl प्लस जो है इसका जो है 1 होता है, NO3 का जो है NO3 का जो है -1 होता है। तो क्या हो गया, तो NaNO3 हो गया, NaNO3, समझ गए। जैसे NaO2 है, तो Na2 इसमें दुइयों का तत्व है, तो ये जो है दोनों ऐसे हो जाएगा। तो Na का +1 है, इसका O2 जो है -2 होता है, तो क्या हो जाएगा Na2, यहाँ जो है O2 का जो है 1 हुआ, तो इसका हो गया O। जैसे Na2 और CO3 है, CaCl2, तो Na का 1 हुआ, तो इसका जो है इसके शुरू वाला इसके अंत वाला से, इसके जो है इसके अंत वाला इसके शुरू वाला से। देखिए तो जैसे जो देखिए Na, यहाँ जो Na का +1 चार्ज, और यहाँ जो है Cl2 जो है भी इसका जो भी क्या है एक ही चार्ज होता है, तो क्या बनेगा, तो NaCl प्लस, यहाँ जो पहले देखिए पहले इसका लिखिए CaCO3 होगा, Ca का +2 चार्ज, यहाँ CO3 का -2 चार्ज, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaCO3 + NaCl। जैसे BaCl2 + H2SO4, तो Ba का +2 हुआ, तो यहाँ +2 हो जाएगा,
और Cl2 का -1 हुआ, H2 का 1, SO4 का तभी बताए थे -2 होता है। तो इसके शुरू वाला इसके अंत वाला से, इसके अंत वाला जिसके शुरू वाला से, तो पहले जो है देखिए, तो यहाँ जो देखिए Ba का 2 यहाँ का जो कर जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, तो BaSO4 अब प्लस जो है HCl, इसका भी 1 इसका भी 1 प्लस HCl। देखिए CaO और प्लस HCl, तो यहाँ पर कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का जो वैलेंसी 2 होता है। आप देखिए इसमें नहीं होता है तो Ca का वैलेंसी 2 होता है, निकालिएगा तो पता चल जाएगा, वैलेंसी 2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, तो 2 होता है, मतलब नेगेटिव में हुआ। इसका हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का जो है 1, मतलब हाइड्रोजन का +1 क्लोरीन का -1। तो देखिए इसके शुरू वाला जो है इसके अंत वाला से, इसके अंत वाला जो इसके शुरू वाला से मिलता है। तो Ca यहाँ पर जो है Cl का जो है -1 हुआ, तो इसका जो है इसमें जो होगा इसके इसी में हो जाएगा, तो CaCl2 इसका वैलेंसी इसके साथ गुना बताए थे ऊपर में, इसके वैलेंसी इसके साथ गुना, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो ClCl2 नेगेटिव का कोई मान नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मान नहीं। इसका जो है इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका जो 1 होता है, तो इसका इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaCl2 प्लस जो है H2O हो जाएगा। वैलेंसी अगर इसका जुटेगा तो इसका वैलेंसी इसके साथ जुटेगा, इसका वैलेंसी इसके साथ जुटेगा। देखिए HNO3COH का होल ट्वाइस। देखिए तो हाइड्रोजन का आप लोग जान रहे 1 होता है, NO3 का जो है क्या होता है, NO3 का आप लोग पता है कि NO3 का क्या होता है, -1 होता है। यहाँ Ca का क्या होगा, Ca का जो है +2 होगा, OH का -1 होता है। देखिए तो इसको जो है इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको जो है इसके साथ जोड़ दीजिए, NO3 का क्या है -1, तो क्या हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस इसका और इसका जुटेगा तो 1 -H2O। देखिए NH4 प्लस Cl, NH4 का +1 और Cl का -1 H2O। देखिए इसका जो है 2 बार करना पड़ेगा। देखिए तो NH4 +1 4 वैलेंसी या Cl का जो है -1 वैलेंसी प्लस जो है H और जो है OH हो जाएगा। देखिए तो इसका जो है इसके साथ, इसके जो है इसके साथ कीजिए। देखिए तो इसका हुआ प्लस, इसका माइनस, तो कितना हो जाएगा NH4OH प्लस जो है क्या हो जाएगा H, इसका +4 इसका -4 HCl। अब समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण तो आप लोग बता चुके हैं। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। आगे जानेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, आप लोग जो है क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो फिर इस बार यहाँ पर भी एक बार पढ़ लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का मतलब हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया होता है तो उसमें जो है अभिक्रिया में जो है किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ना तो उसमें निर्माण होगा और न ही उसका विनाश होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया होता है कि जैसे अभिक्रिया के दौरान जो है न द्रव्यमान जो है न घटेगा न बढ़ेगा, जितना है अभिक्रिया के होने से पहले उतना ही है, वो अभिक्रिया के बाद भी जो है उतना ही होगा। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित जो करते हैं, संतुलित करने के लिए जो है अभिकारक में जितना अभिकारक एवं उत्पाद के जो है परमाणु संख्या दोनों समान होगा, तब जो वह रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। जो है पहले रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो जैसे एक रासायनिक समीकरण लिख लिए Fe + H2O और जो है ये जो है रासायनिक अभिक्रिया करके जो है Fe2O3 + H2O को निर्माण किया। तो Fe + H2O
रासायनिक अभिक्रिया करके Fe2O3 प्लस H2 बनाया। Fe2O3 जो है जिसको जंग लगना कहते हैं, जंग का सूत्र यही होता है Fe2O3। उसके बाद जो है जैसे आप लोग को बताए थे कि अभिक्रिया को, अभिकारक को LHS से एवं उत्पाद को, अभिक्रिया के दौरान जो बना उत्पाद को जो है हम RHS से हम लिखते हैं। तो LHS के पहले क्या करेंगे, सभी तत्व को लिख लेंगे जितना भी तत्व है, और RHS के एक तरफ तत्व लिख लेंगे। तो LHS में कितना है, LHS में जो है Fe की संख्या क्या है, एगो है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन दूगो है। और ऑक्सीजन क्या है, एगो है। RHS में देखिए Fe कितना है, दूगो है। और जो है H कितना है, दूगो है। और O कितना है, 3 गो है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक तत्व या अभिकारक का हो या उत्पाद का हो, पहले क्या करेंगे उसको जो है सबसे पहले जो है इसमें देखेंगे समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है सबसे अधिक परमाणु वाले कौन सा यौगिक है, कौन सा तत्व है। तो इसमें जो है Fe प्लस H2O जो ये अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाया प्लस H2 जो बनाया, इसमें सबसे अधिक परमाणु वाले जो है कौन है, इसमें Fe2O3 है। तो Fe2O3 में जो है इसमें जो सबसे अधिक परमाणु वाले जो है Fe2 यौगिक में जो है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व कौन है, O है। O के पास कितना है, 3 गो है। तो 3 से पहले जो है पहले ये सबसे अधिक वाले को हम लेकर के संतुलित करेंगे। देखिए 3 गो है, तो 3 गो जो है, तो देखिए यहाँ पर 3 है तो ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ पर 3 गो है। अगर यहाँ पर हम 3 से गुना कर दें तो देखिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ 3 लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है अगर ये संतुलित करने के लिए पहले गुना किया जाता है ताकि वो सभी तत्व के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ इधर लिख दें, इधर नहीं लिखा जाता, वो पहले से लिखा हुआ होगा तो वो अलग है, लेकिन अगर संतुलित करते समय जो है इससे गुना के रूप में यहाँ लिखा जाता है इस प्रकार से। आकि इस प्रकार से भी नहीं लिख सकते हैं, जैसे H2O यहाँ पर जो है यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी ऐसे कर भी नहीं लिख सकते हैं। न जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी नहीं लिख सकते हैं, पहले से लिखा हुआ है तो अलग है। और नहीं तो अगर ये संतुलित करते समय जो है यहाँ से अगर 3 से गुना करना है तो यहाँ 3 लिखना होगा ताकि ये सब के लिए जो है गुना हो। तो देखिए यहाँ पर जो गुना करते हैं तो 3 यहाँ पर जो है कितना है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन, यहाँ 3 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन 2 है। तो अगर यहाँ अगर हम 3 से गुना करते हैं, 3 से अगर गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 3 गो, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संतुलित हो गया। यहाँ पर Fe2 को है तो यहाँ पर अगर 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ 2 गो Fe है, 2 गो Fe हो गया। और यहाँ पर जो है 3 गो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। तो ये जो है संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से जो है संतुलित किया जाता है। संतुलित करने के बाद जो क्या करते हैं, 5वां नंबर जो पॉइंट है कि अभिकारक में उत्पादों को भौतिक अवस्था में लिखते हैं। भौतिक अवस्था में लिखने का मतलब है उसको जो है वो चीज़ जो बना है वो ठोस है, या मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लिया उससे जो उत्पाद बना उसमें जो है कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन क्या है, उसके बारे में तो कहने का मतलब वो तो कैसे जानेंगे ये ठोस है कि द्रव है, उसको लिख कर बताना होगा कि ये ठोस है कि द्रव है। देखिए तो उसी प्रकार जो हम लिखते हैं। देखिए Fe का मतलब हुआ लोहा, लोहा आप लोग जान रहे हैं क्या है, ठोस है, सॉलिड है। तो यहाँ Fe जो है संतुलित क्या हुआ, 2Fe मतलब क्या है, सॉलिड है। और H2O का तो आप लोग जानिए रहे कि ये जल का सूत्र है। तो जल क्या है, लिक्विड फॉर्म है, क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। और जो अभिक्रिया के दौरान जो Fe2O3 जो है जंग का सूत्र है। और जंग लोग आप लोग तो देखे हुए कि ठोस होता है, तो वो जी क्या लिखते हैं, उसके साथ जो है सॉलिड लिखेंगे S। और जो है ये जो है, और ये H2 आप लोग जानते हैं गैस है, गैस को क्या लिखेंगे, गैस। देखिए एक होता है जलीय विलयन, ठोस को लिखेंगे S से, सॉलिड होता है S से, द्रव का जो है L से लिक्विड, और जलीय विलयन का एक्वा मीनस का होता है AQ लिखेंगे। अगर जहाँ भी होगा जलीय विलयन होगा तो वहाँ AQ लगाएंगे। अब 6ठा पॉइंट है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां में क्या करते हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि रहता है, इसको क्या करते हैं तीर निशान से ऊपर नीचे, कभी देखते होंगे कि इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, कभी इस प्रकार से लिख देंगे अभिक्रिया के दौरान। तो ये जो है उत्प्रेरक या ताप दाब के निशान आगे जो आएगा वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मूल रूप से अगर माना जाए तो 5 जो है प्रकार है।
पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। बस 5 है। तो उसी का जो है जैसे देखिए उपचयन या अपचयन, इसी का रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम कहे, दोनों अगर अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये आगे चल के अच्छा तरीका से उसको हम समझाएंगे। ये जो है एक जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये जो है अंदर का है, लेकिन मुख्य रूप से अगर माना जाए तो ये 5 ही रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है। समझेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है, उससे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द से ही स्पष्ट है कि कोई भी चीज़ का संयोग हो रहा है, मतलब योग हो रहा है, जुट रहा है, और जो है एक नया पदार्थ का जो निर्माण करता है। देखिए H2 + O2 मिलकर के H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया, मतलब लिक्विड बनाया। मतलब दूगो हुआ, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन, दूगो मिला तब एक का निर्माण किया। जैसे देखिए Mg सॉलिड जो है, Mg जो है सॉलिड होता है, और Cl2 गैस मिलकर के जो है 2MgCl2 सॉलिड का निर्माण किया। तो दूगो, एगो Mg और Cl2 मिलकर क्या क्या एक उत्पाद का निर्माण किया, उत्पाद एक निर्माण हुआ। जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर क्या NH3 का निर्माण किया, एक का निर्माण किया, दूगो मिला एक का निर्माण किया। हो सकता है 202 से अधिक भी होगा, दुइये को, यही नहीं कि दुइये को नहीं, 3 की भी हो सकता, 4 भी हो सकता है, लेकिन अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेगा तो एक उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। जैसे ये एगो, यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहता और रहता तो वो दूगो हो जाता, या एक है तो एकल उत्पाद का निर्माण होना चाहिए, तो वो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। देखिए अगर इस तरीका से याद नहीं रहा तो देखिए जैसे प्यार करना, तो प्यार में क्या होता है, प्यार करने में क्या होता है, देखिए प्यार जो है एक संयोजन अभिक्रिया कैसे है। देखिए जैसे लड़की लड़का मिलकर के जो है ये प्यार होगा। देखिए अगर एक लड़की है एक लड़का है तो पहले जो है दोनों अलग अलग है, तो लड़की और लड़का जो अलग अलग, अगर दोनों जो प्यार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। पहले तो दोनों अलग अलग है, लड़की भी अपना जगह पर है, लड़का भी अपना जगह पर है, लेकिन प्यार हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन जो है दोनों एक होता है, पहले लड़का अलग है लड़की अलग है, लेकिन जब दोनों शादी हो जाता है तो क्या होता है, एक हो जाता है। तो वही हुआ संयोजन अभिक्रिया जो है जिसमें एक हो, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक हो। जैसे लड़का लड़की अगर प्यार करता है तो दोनों लड़का अलग जगह है लड़की अलग जगह, लेकिन प्यार हो जाता है तो क्या होता है, एक जगह हो जाता है। तो वही संयोजन अभिक्रिया हुआ कि 2 लड़का एक लड़की मिलकर के प्यार किया तो एक जगह हो गया। इसी का विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। बस संयोजन अभिक्रिया का विपरीत, मतलब उल्टा जो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से ही हो रहा है कि मतलब वियोग होगा, मतलब घट, मतलब 2 या 2 से अधिक बटेगा। वियोग मतलब क्या होगा, बटना। तो देखिए जैसे एक मतलब जो है ये दूगो उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत है लेकिन दूगो उदाहरण में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एगो मतलब जो है अभिकारक है, यहाँ पर भी एगो अभिकारक है। तो FeSO4 जो ये फेरस सल्फेट जो है उसको जब हीट करते हैं तो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम हीट करेंगे, अगर गर्म करते हैं तो इसमें जो है CaO प्लस जो है CO2 गैस निर्माण होगा। तो CaO प्लस जो है CO2 का निर्माण करता है। इसमें क्या हुआ, जैसे कोई भी जैसे शादी हुआ, शादी होने के बाद अगर शादी में क्या होता है, दोनों एक रहता है, पति पत्नी एक है, एक घर में रहा तो दोनों एक ही हुआ। अगर एक से अगर जैसे शादी से तलाक हुआ तो तलाक में क्या हुआ, फिर लड़की अपना घर लड़का अपना घर, तो ये क्या हुआ, वियोगन हुआ, वियोग हुआ, वियोजन हुआ। तो और जैसे प्रेमी प्रेमी का ब्रेकअप हो गया, प्यार किया तो संयोजन अभिक्रिया है। अगर प्यार का ब्रेकअप हो गया तो वो वियोजन अभिक्रिया हो गया। कि जैसे प्यार में क्या हो, 2 लड़की एक लड़का मिलकर जो एक हुआ, और यहाँ पर जो है एक हुआ, जैसे एक प्यार हो गया, प्यार होने के बाद फिर ब्रेकअप हुआ तो क्या दोनों अलग अलग हो गया। जैसे प्यार हुआ दोनों, जैसे ये फेरिक और सल्फर फेरिक ऑक्साइड का जो है सल्फेट को जो है ये प्यार हुआ दोनों में, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम और कार्बोनेट का जो है यहाँ पर जो क्या हो गया, प्रेम हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कैल्शियम का जो है यहाँ पर क्या हो, अलग अलग हो रहा है, CaO और प्लस CO2 बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, मतलब तलाक दे दिया या
मतलब ब्रेकअप होना क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अगर प्यार हो रहा है, शादी हो रहा है, जुट रहा है, बंधन में जुट रहा है, तो वह संयोजन अभिक्रिया है। अब समझेंगे वियोजन अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया जान लिए, वियोजन अभिक्रिया जान लिए। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितना, देखिए वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उष्मीय वियोजन, दूसरा हुआ प्रकाशीय वियोजन और तीसरा होता है विद्युत वियोजन। तो ये जो है उष्मीय वियोजन का परिभाषा देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब एक जो है मतलब अभिकारक उष्मा द्वारा टूटेगा, तो वो जो है उष्मा द्वारा, जो प्रकाश के द्वारा टूटेगा प्रकाश के द्वारा, और विद्युत का अवघटन के द्वारा जो टूटेगा विद्युत अवघटन के द्वारा। देखिए जैसे FeSO4 जो सॉलिड जो है, ये जो है फेरस जो है, ये सल्फेट जो है, जिसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए आपको बताए थे कि जो है अभिक्रिया के दौरान कौन कौन परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया के दौरान जो है परिवर्तन बोले थे कि तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो देखिए परिवर्तन हुआ, इसका रंग जो है हरा रंग है, और जो ये वो अभिक्रिया जो हुआ हीट दिए, तो अभिक्रिया के दौरान जो क्या हुआ, लाल भूरा रंग का हो गया फेरिक ऑक्साइड, जो जिसको हम जंग कहते हैं। जंग लाल भूरा कलर का होता है, तो ये लाल भूरा में हुआ, हरा रंग का था, लेकिन यह अभिक्रिया के दौरान जो है क्या हो गया, बदल गया। और जो है यही सब जो है, जैसे CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, एक अभिकारक जो है प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उससे जो है प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में जिसका वियोजन होगा वो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। जैसे देखिए 2AgCl जो सॉलिड है, इसको सनलाइट की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करता है, तो 2Ag प्लस जो है Cl2 मतलब सिल्वर क्लोराइड को जो है सनलाइट की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करता है, तो Ag और जो है सिल्वर जो है क्लोरीन में जो है टूट जाता है। और AgBr जो है ये सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, Ag मतलब सिल्वर में और जो है ब्रोमाइड में टूट जाता है।